और अब आइए बढ़ लेते हैं टॉप एंगल में दूसरी खबर पर, जो कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग से जुड़ी हुई है। इस युद्ध को 1366 दिन हो चुके हैं और रूस का यूक्रेन पर हमला और तेज होता जा रहा है, लेकिन अब शायद ये जंग रुक सकती है। यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका और रूस ने सीक्रेट पीस प्लान बनाया है, जिसमें 28 पॉइंट का पीस प्रपोजल है और जिसे सुनकर यूक्रेन की नींद उड़ गई है, क्योंकि इस पीस प्लान में कुछ शर्तें हैं, जिसमें ना तो यूक्रेन को नाटो वाली सुरक्षा मिलेगी और ना ही रूस के कब्जे वाली जमीन। तो क्या यूक्रेन इस पीस प्रपोजल को मान लेगा? इस पर टॉप एंगल से एनालिसिस करेंगे। टॉप एंगल में आपको बताएंगे रूस यूक्रेन जंग को रोकने के लिए ट्रंप का सीक्रेट पीस प्लान। लेकिन पहले बात 3 साल से चल रहे यूक्रेन जंग की। दोनों देशों के बीच जंग लगातार जारी है, लेकिन ये जंग और भीषण हो गई। रूस यूक्रेन के शहरों पर बारूद का ऐसा कहर बरपा रहा है जिससे पूरा मुल्क कांप रहा है। रूस के हमले से यूक्रेन के कई शहर खंडहर हो गए हैं। हाल ही में रूस की तरफ से यूक्रेन पर बड़ा हमला किया गया था। पुतिन ने हमला यूक्रेन पर किया था, लेकिन बारूदी पैगाम नाटो को भेजा था। यूक्रेन पर विध्वंसक हमला करके पुतिन ने नाटो को आखिरी वार्निंग दी थी कि अगर रूस बॉर्डर के करीब युद्ध अभ्यास बंद नहीं हुआ तो आने वाले कुछ दिनों में महायुद्ध तय है। पहले जर्मनी, फिर फ्रांस ने रूस के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। युद्ध का ऐलान कर पुतिन को उकसाने का काम किया, लेकिन जब रूस बॉर्डर के करीब नाटो की सेना का युद्ध अभ्यास शुरू हुआ तो पुतिन ने यूक्रेन पर कहर बरपाते हुए उसे जवाब दे दिया। पुतिन ने नाटो को यही पैगाम भेजा कि रूस को छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। पुतिन ने वही किया जो कहा था, यानी यूक्रेन रूस जंग में नाटो की एंट्री हुई तो विध्वंसक नतीजे होंगे। रूसी हमले के जवाब में यूक्रेन ने अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किया। रूस के वोरोनेज शहर पर यूक्रेन ने लंबी दूरी की मिसाइलें दागी, लेकिन रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के अमेरिकी मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया था। और ये पहला मौका है जब रूस के खिलाफ इस्तेमाल हुए अमेरिका हथियार को पुतिन की सेना ने तबाह कर दिया था। और यही नहीं, यूक्रेन के पास मौजूद अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी रूसी मिसाइलों को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहा। यानी पुतिन ने साबित कर दिया कि रूस के विध्वंसक हथियारों का तोड़ अभी किसी के पास मौजूद नहीं है। और यही वजह है कि यूक्रेन रूस युद्ध से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दूरी बना रखी है और यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल देने से साफ इनकार कर दिया है। रूस का अभी यूक्रेन के डोनबास के डोनेट्स्क और लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसॉन, सेवेरोडोनेट्स्क, मेलिटोपोल, मारियोपोल इलाके पर कब्जा है। अब ये जान लीजिए कि यूक्रेन और रूस जंग रोकने के लिए अमेरिका का सीक्रेट पीस प्लान आखिर क्या है। अमेरिका का रूस यूक्रेन जंग रोकने का सीक्रेट ड्राफ्ट सामने आ गया है और ये ड्राफ्ट ऐसे समय सामने आया है जब रूस ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। वहीं ऊर्जा ढांचे पर हमले से यूक्रेन के कई शहर कड़ाके की सर्दी और अंधेरे में डूबे हुए हैं। जंग रोकने के लिए रूस और अमेरिकी अधिकारियों ने मिलकर इस ड्राफ्ट को बनाया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस प्लान के तहत रूस के कब्जा हिस्से को यूक्रेन को छोड़ना होगा और इतना ही नहीं, यूक्रेन को अपनी सेना के आकार को भी छोटा करना होगा। इस सीक्रेट प्लान की रिपोर्ट उसी दिन आई है जिस दिन चेर्नोबिल शहर में रूसी ड्रोन और मिसाइलों ने कहर बरपाया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये प्लान यूक्रेन पर ऐसे कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर करेगा जिससे रूस को देश की मिलिट्री और पॉलिटिकल सॉवरेनिटी पर पहले कभी नहीं हुआ कंट्रोल वापस मिल जाएगा। इस सीक्रेट पीस प्लान के सार्वजनिक होने के बाद यूक्रेन की नींद उड़ गई है। जंग के मैदान में चुनौतियों और राजनीतिक उथल-पुथल का सामना कर रहे कीव के लिए इस प्लान ने टेंशन बढ़ा दिया है, जबकि यूरोपीय सहयोगियों ने भी इस पर चिंता जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस पीस प्लान में अमेरिका से सुरक्षा गारंटी के बदले में यूक्रेन को पूर्वी डोनबास क्षेत्र को सौंपना और अपनी सेना के आकार को कम करना शामिल है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने जोर दिया कि किसी भी अंतिम समझौते के लिए सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि मॉस्को और कीव दोनों से समझौता करना आवश्यक होगा।
यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की आने वाले दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बात करने वाले हैं। अमेरिकी सैन्य और वित्तीय सहायता पर यूक्रेन की भारी निर्भरता को देखते हुए ये बातचीत काफी मानी जा रही है। जेलेंस्की ने कीव में एक अमेरिकी सैन्य प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद कहा कि वो प्रपोजल पर विचार करने के लिए वॉशिंगटन के साथ रचनात्मक, ईमानदार और क्विक एक्शन के लिए तैयार है। इस पीस प्लान को लेकर यूरोपीय देशों ने सदी हुई प्रतिक्रिया दी है, जो इस पीस प्लान पर गहरी बेचैनी का संकेत है। इसे लेकर फ्रांस ने कहा कि शांति आत्मसमर्पण नहीं हो सकती। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस पहल का बचाव करते हुए कहा कि स्थायी शांति के लिए रियलिस्टिक आइडियाज और दोनों पक्षों से अनिवार्य रूप से कठिन समझौतों की आवश्यकता होगी। आइए अब आपको डिटेल में बताते हैं कि रूस और यूक्रेन जंग को रोकने के लिए अमेरिका के 28 पॉइंट वाले पीस प्लान में क्या कुछ है। इस समझौते की शुरुआत इस बात से होती है कि यूक्रेन एक स्वतंत्र संप्रभु देश है और इसकी संप्रभुता को सभी पक्ष स्वीकार करेंगे। रूस, यूक्रेन और यूरोप के बीच समझौता किया जाएगा। पिछले 30 वर्षों में दोनों पक्षों के बीच जो भी समस्याएं रही, उन्हें इस समझौते से हमेशा के लिए सुलझा हुआ माना जाएगा। इसमें सबसे खास बात है कि रूस किसी भी पड़ोसी देश पर हमला नहीं करेगा और नेटो अपना विस्तार नहीं करेगा। इसमें यह भी शामिल है कि दोनों अपनी मौजूदा बॉर्डर सिक्योरिटी स्टेबिलिटी लाएंगे। इनके बीच अमेरिका की मध्यस्थता में सिक्योरिटी डायलॉग होगा। इस डायलॉग का मकसद होगा सभी सुरक्षा विवाद खत्म करना, तनाव घटाना, ग्लोबल पीस और आर्थिक सहयोग की नई संभावनाएं बनाना। पीस प्लान में कहा गया है कि यूक्रेन को मजबूत सिक्योरिटी की गारंटी दी जाएगी, यानी अगर भविष्य में उस पर हमला होता है तो इसके नतीजे सीधे लागू होंगे। यूक्रेन की सेना का आकार भी इस डील से लिमिट कर दिया जाएगा। यूक्रेन 6 लाख सैनिकों से ज्यादा की बड़ी सेना नहीं रख सकेगा और ये एक तरह का सैन्य प्रतिबंध है जो कि यूक्रेन के मिलिट्री स्ट्रक्चर को छोटा कर देगा। यूक्रेन अपने संविधान में लिखेगा कि वो नेटो में शामिल नहीं होगा और साथ ये भी लिखेगा कि यूक्रेन को भविष्य में भी सदस्यता नहीं दी जाएगी। मतलब कोई सैनिक यहाँ पर तैनात नहीं करेगा। इससे यूक्रेन नेटो की सैन्य मौजूदगी से मुक्त रहेगा। यूरोपीय फाइटर जेट्स पोलैंड में तैनात होंगे, यानी यूरोपीय सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को यूक्रेन की सीमाओं से दूर रखा जाएगा। लेकिन इस पीस प्लान के प्रपोजल का सबसे संवेदनशील हिस्सा ये है कि यूक्रेन को क्रीमिया पर रूस का स्थायी और पूर्ण नियंत्रण स्वीकार करना होगा। डोनबास के डोनेटस्क और लुहांस्क के उस हिस्से को रूस को सौंपना होगा, यानी करीब लगभग 14 ज्यादा एरिया के अलावा जापोरिजिया और खेरसॉन में मौजूदा युद्ध रेखा फ्रीज कर दी जाएगी, यानी यथास्थिति स्थायी हो जाएगी। और ये ड्राफ्ट ठीक उसी दिशा में है जिसे रूस शुरुआत से मांग करता रहा है। वहीं इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि यूक्रेन और रूस दोनों ही डोनबास में नियमित सेना नहीं रख सकेंगे और ये रूस के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि इससे वो क्षेत्र को सैन्य रूप से सुरक्षित मान सकता है। इस तरह अमेरिका के इस पीस प्लान को देखा जाए तो रूस के पक्ष में ज्यादा है। ऐसे में यूक्रेन की ओर से इस प्रपोजल को मानने की कम ही उम्मीद है।